हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हूँ वैष्णवी मिश्रा। आज आपके लिए लेके आई हूँ इनइक्वलिटी का टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में आपके क्वेश्चंस इसके आते हैं। लगभग 2 to 3 मार्क्स का ये भी टॉपिक आता है। तो बच्चों, आज के क्वेश्चंस आज के इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। PYQ और इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में इसी बेस पे पैटर्न बन सकते हैं, उन सारे पैटर्न को हमने यहाँ पर कवर किया है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, PYQ प्लस कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूँगी कि आपको यहाँ पर कैसे करना है, इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो बच्चों, अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आज का जो इनइक्वलिटी का टॉपिक है, तो इनइक्वलिटी के टॉपिक में आज हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्लस उसके कॉन्सेप्ट उसके जो भी क्वेश्चंस में जो भी उसका कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वो भी समझेंगे। एंड क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं इस बारे में भी आज हम सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन को ले लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ में। और हमारी क्लास का रूल आपको याद है ना? रूल हमारी क्लास का ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, फिर हमारी अप्रोच मिलानी है, हमारी अप्रोच को मैच करना है, एंड देन आपको अपना आंसर मैच करना है। अप्रोच एंड आंसर आपको दोनों मैच करने हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है, आपको आता है, बहुत आप मेहनत करते हैं, आपको आता है, आपको चीज़ें आती हैं, लेकिन कम टाइम में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा सा लैग कर जाती हैं, जिस वजह से आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमारा चूंकि प्रशिक्षण क्लासेस का एक ये एम है कि आपको बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट देना, और इसके साथ ही साथ आपको सिर्फ उतना बताना जितना आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों, आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ आपको साइंस दिख रहे होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के यहाँ पे कुछ आपको साइन दिख रहे होंगे। इनमें से आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एक तो टाइप हमारा ये आता है और एक टाइप आता है कॉमा लगा के। तो जब कॉमा लगा के जो टाइप आता है वो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा जो है एक्सटेंड हो जाता है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे, वो भी हम लोग करेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल पहले क्वेश्चन से, थोड़ा सा इजी लेवल रखा है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं, जानबूझ के 5 ऑप्शंस रखे हैं ताकि हम आपको अच्छी तरीके से कंफ्यूज कर सकूं। अगर चूंकि जब आप कंफ्यूज होंगे तभी तो आप जो है उसको कंफ्यूजन से आप दूर हो पाएंगे ना। तो एग्ज़ाम में इन 5 में से कौन से 4 आपके एग्ज़ाम में आएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 के 5 ऑप्शंस रखे हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेटमेंट, ये आपका होता है कथन, ठीक है, ये आपका होता है कथन। एंड दूसरा आप जो देख रहे हैं ये होता है आपका कंक्लूजन, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष होता है। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को देखना है एंड कंक्लूजन को देखना है, कौन सा इसमें से कंक्लूजन ऐसा है जो स्टेटमेंट के बेस पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपको उनमें से छांटना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है पहले वाले कंक्लूजन की अगर बात करें तो m इक्वल टू एस। m और s अगर आप देखेंगे तो बेटा सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताते हुए चलती हूँ, प्रायोरिटी की बात बता देती हूँ ताकि आपको पूरी क्लास यहाँ पे समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे जो साइन होते हैं, आपको पता है साइन हमारे जो बेसिकली जो साइन होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो आपके साइन होते हैं वो एक तो होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, और एक होता है इक्वल टू। ये 3 साइन होते हैं, बेसिक साइन तो यही कहलाते हैं। अब इन्हीं को मिला के 2 साइन और बना दिए जाते हैं, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा है, इसको बोलते हैं छोटा है, इसको बोलते हैं बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर से बड़ा है या बराबर है। इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी से छोटा है या बराबर है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रायोरिटी की। तो बच्चों हम ये 3 साइन जो ले रहे हैं इनकी प्रायोरिटी अलग होती है, और ये जो हम 3 साइन ले रहे हैं इनकी प्रायोरिटी अलग होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो 3 साइन हैं ये समझ लीजिए एक ही फैमिली का हिस्सा है। यानी कि अगर ये 3 साइन आएंगे कहीं पे भी, अगर ये 3 साइन आ जाते हैं एक साथ, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप इस साइन को देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी आप इस साइन को देंगे, एंड थर्ड प्रायोरिटी आप इस साइन को देंगे।
अगर हम नीचे वाले साइन की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप इस साइन को देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी आप इस साइन को देंगे एंड थर्ड प्रायोरिटी हम इस साइन को देंगे। अब बात कर लेते हैं कि मैम अगर ये वाली रो और ये वाली रो के साइन आ जाएंगे तब क्या करेंगे। अगर इन दो रो के साइन आ जाएंगे एक ही स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो इतनी चीज़ उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने ये लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में हमारे सामने ये लिखा हुआ है m इक्वल टू एस, एम एस से बड़ा है, सॉरी m इक्वल टू एस, एम एस के बराबर है। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो बेटा प्रायोरिटी आप इन तीनों साइन में से सबसे पहले आप किसको देखेंगे, m और s को देखेंगे। तो m और s में आप प्रायोरिटी किसको देंगे सबसे पहले, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, इस वाले साइन को देंगे, राइट, इस वाले साइन को आप प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, तो चूंकि प्रायोरिटी तो हम लेस देन साइन को दे रहे हैं, यहाँ पे है इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में देखें, सेकेंड वाले में देखते हैं अगर हम, तो सेकेंड वाले में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड कंक्लूजन में s बड़ा है o से, आप चाहे तो o छोटा है s से, इसको भी लेके चल सकते हैं, हम बड़े वाले को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे भी जो लेटर की तरफ बड़ा वाला साइन होगा हम उसको लेके चल रहे हैं। s बड़ा है o से, तो s ये रहा बेटा, है ना, और o ये रहा। s बड़ा है o से, अगर आप इन तीनों साइन में देखोगे, एक ये साइन है, एक ये साइन है और एक ये साइन है, इन तीनों साइन में देखोगे तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे। क्या ये साइन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो आपका सेकेंड वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सही हो जाएगा। अब जरा आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 या फिर ओनली 2 एंड 3, ये इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, थर्ड वाले को चेक करते हैं जरा हम यहाँ पर। तो थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाले में कह रहा है n बड़ा है s से, n बड़ा है s से, n ये रहा, s ये रहा। तो n की आपको यहाँ पे इन दोनों साइन में आपको दिख रहा है कि n बड़ा है, अगर आप इन दोनों में प्रायोरिटी दोगे तो किसको दोगे, इसको दोगे। अब जब इसको दोगे तो यहाँ ये वाला साइन तो है नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल सेकंड आपका आंसर यहाँ पर फॉलो करेगा। फोर्थ को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट तरीका, ना कि रट्टा वाला तरीका कि बस 5 के 5 चेक करने हैं, 4 के 4 ऑप्शन चेक करने, वो तरीका नहीं। हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए हमें फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर यहाँ पर निकल आया है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। ठीक है, आपके सामने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, 4 आपके सामने कंक्लूजन बच्चों लिखे हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो देखते हैं, वैसे ही जैसे भी अभी हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे, सेम आपको उसी को फॉलो करते हुए रहना है। पहला वाला कह रहा है सी बड़ा है एस से, आप चाहे राइट से देखो चाहे लेफ्ट से देखो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सी बड़ा है एस से, तो सी ये रहा, एस ये रहा। आपको यहाँ पे देखना है कि क्या जब आप इसको देखते हो, इस रो में सारे जितने भी साइंस हैं इन सबको अगर आप देख रहे हो, तो क्या आप प्रायोरिटी किसको दोगे। आप कहोगे मैम हम इस साइन को देंगे, अब चाहे आप इस वाले साइन को दो चाहे आप इस वाले साइन को दो, दोनों तो सेम ही है। तो जब आप इसको प्रायोरिटी दे रहे हो और ये किसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, सी की तरफ, यानी सी बड़ा आ रहा है एस से, आ रहा है क्या, सी एस से बड़ा आ रहा है क्या, आ रहा है, तो हमारा पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अब वैसे देखा जाए तो सेकंड चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 एंड 2 जो है वो किसी में है ही नहीं, और अगर ऑप्शन नंबर सी में आ भी रहे हैं तो 2 आइदर के साथ आ रहे हैं, और आइदर का कॉन्सेप्ट हमारा अलग होता है। तो वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से केवल ऑप्शन नंबर ए पर मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। बट चूंकि हम आपको समझा रहे हैं तो हम आपको तीनों ऑप्शंस को, तीनों कंक्लूजन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेकेंड कह रहा है हमारा वैसे यहाँ से आंसर आ चुका है। ठीक है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप यहाँ तक करके आगे बढ़ सकते हो, आगे दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टी इक्वल सी, टी और सी क्या है, बराबर है। तो अगर आप इन तीनों साइन में देखोगे तो प्रायोरिटी बेटा किसको दोगे, इसको दोगे। यहाँ पे लेकिन कौन सा साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, आना क्या चाहिए, ये वाला साइन आना चाहिए, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड वाली कंक्लूजन पे बच्चों बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला कह रहा है टी ग्रेटर है एच से, टी बड़ा है किससे, एच से बड़ा है। तो अगर टी बड़ा है तो अगर आप इन साइन को देखोगे तो हम इन दोनों साइन में प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, इस वाले साइन को देंगे,
और ये इसका मुंह किधर खुला हुआ है, एच की तरफ, यानी ये क्या कह रहा है, एच बड़ा है टी से। क्या कह रहा है ये, अगर हम इसका निकालेंगे तो ये क्या कह रहा है, एच बड़ा है किससे, टी से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, टी बड़ा है एच से, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे कंक्लूजन पे। फोर्थ कंक्लूजन कह रहा है एच और एस के बीच में, एच और एस के बीच में। अब एच और एस के बीच में आपको यहाँ पे क्या देखना है, इन तीनों साइन में प्रायोरिटी आप यहाँ पे किसको दोगे, तो आप इस वाले साइन को दोगे। ठीक है, आप चाहे इस वाले साइन को दे दो, चाहे आप इस वाले साइन को दे दो, दोनों का मतलब सेम है। तो इस वाले साइन को अगर आप देते हो तो यहाँ पे तो एच बड़ा आ जाएगा एस से, एच बड़ा आ जाएगा एस से, यानी यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है बेटा, एच बड़ा है एस से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस बड़ा है और बराबर है किससे, एच से, यानी ये वाला भी आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे भी कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ट्रू, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला कंक्लूजन लेते हैं, वी बड़ा है या बराबर है किससे, एल से। तो वी ये रहा, एल ये रहा। अब जो मैंने भी आपको कुछ देर पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपसे मैंने कहा था एक हमारे पास में इस तरीके के साइंस होते हैं, एक तो फैमिली ये हो गई, ठीक है, और एक फैमिली ये हो गई, राइट, यही बताया था हमने आपको। ठीक है, अगर इस फैमिली में इस फैमिली का कोई भी एलिमेंट जाता, अगर हम इक्वल की बात ना भी करें, इक्वल को चलिए हम हटा भी देते हैं क्योंकि इक्वल दोनों में है, इसको हम हटा देते हैं। अगर इन दोनों साइन के साथ में इस फैमिली का कोई भी साइन आ रहा है, या इस फैमिली में इन दोनों साइन का कोई भी साइन आ रहा है, तो वहाँ पे आपका रिलेशन नहीं बनेगा, वहाँ पे आपका रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल और वी के साथ में क्या हो रहा है कि एक तो साइन ये आ रहा है, यानी एक साइन, अगर हम इस वाले साइन की बच्चों बात करें तो ये वाला तो यहाँ से साइन आ रहा है, एंड इस वाले साइन की अगर बात करें तो ये वाला साइन यहाँ से आ रहा है। अभी दोनों फैमिली के अलग अलग साइन आ रहे हैं, दोनों फैमिली के अलग अलग साइन आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि भाई रिलेशन बनेगा ही नहीं, है ना, रिलेशन एल और वी के बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो पर्सन है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये दो पर्सन है, एक आपका ए है और एक कौन है, बी है। अब इन दोनों के बीच में हो रही लड़ाई हो रही किस बात को लेके, ए कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, एक क्या कह रहा है, ए बी से क्या कह रहा है कि मैं भाई तुमसे तो बड़ा हूँ, बी कह रहा है नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ। अब हो रही लड़ाई, अब बीच में पहुँच गई मैं, कौन पहुँच गई, मैं पहुँच गई उन लोग की लड़ाई को शांत करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा मत सोचेगा, लड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं पहुंची हूँ, लड़ाई शांत करने के लिए पहुंची हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ कि देखो लड़ाई मत करो, ऐसा है झगड़ो नहीं, मैं बता देती हूँ कौन बड़ा है। तो ये क्या कहते हैं कि मैम देखो मुझे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, मुझे ए कहता है मुझे बी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ना तो मुझे अपनी पता है, बी कहता है मुझे भी नहीं अपनी पता, ना तो मुझे ए की पता है। अब आप कैसे बताओगे? तो हम इसमें क्या कहेंगे कि देखो बच्चों ऐसा होगा, या तो ए आपसे बड़ा होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, ठीक है, या तो ए बी से छोटा होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा। यही तो तीन कंडीशन बनेगी। जब हमें दो लोगों की एज नहीं पता है तो मैं क्या बोलूँगी, या तो ए जो है बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा। यही तीन कंडीशन बनेगी ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि कोई किसी से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? जब रिलेशन नहीं बन रहा है, जब बातचीत ही नहीं हो रही है, तो क्या आप डिसाइड करोगे भाई कौन आपसे बड़ा है कौन छोटा है? बिल्कुल भी नहीं डिसाइड करोगे। इसलिए ये वाला आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन है ओ और ई के बीच में। तो देखिए जरा ओ और ई कहाँ पर आ रहा है। ओ ये है और ई ये है, ठीक है, ओ इक्वल ई, ओ इक्वल ई। अब इन दोनों साइन में आप प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा? इस वाले साइन को दोगे, यानी ओ ग्रेटर देन ई होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ इक्वल ई है, इसलिए ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। थर्ड कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। ओ और एस के बीच में, ओ है और ये एस है, ओ ग्रेटर है एस से। तो बेटा अगर आप इनमें देखोगे तो प्रायोरिटी इन तीनों साइन में किसको दोगे? आप इसको दोगे, और इसका मुख किधर है? ओ की तरफ है। तो ये क्या कह रहा है? ओ एस से बड़ा है,
और कंक्लूजन में भी तो यही बात कह रहा है कि ओ एस से बड़ा है, तो ये वाला आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब हम एक बार फोर्थ को भी चेक कर ले तो हमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। फोर्थ में कह रहा है आपसे S ग्रेटर देन इक्वल टू L है, यानी S या तो L से बड़ा है या फिर L के बराबर है। तो S ये रहा, L ये रहा, ध्यान से समझिएगा, S बड़ा है या बराबर होगा किससे, L से। जैसे ही हम S से चले तो हमें यहाँ पे ये तो उल्टा साइन दिख रहा है। उल्टा साइन दिखने का मतलब है यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि S या तो छोटा है या तो बराबर है, और यहाँ पे क्या कह रहा है S या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल थर्ड वाला कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में क्लियर करना चाहूँगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि केवल साइन देखते कि मैम ये जैसा साइन ऐसा बना हुआ है सेम ऐसा ही तो साइन इधर बना हुआ है, फिर गलत कैसे हुआ। तो बच्चों यहाँ पे देखो एस किधर था, लेफ्ट हैंड साइड था, बाईं तरफ था। यहाँ पे एस किधर है, राइट हैंड साइड है। अगर आप साइन को लेके चलोगे तो आप गलती कर जाओगे। इसलिए मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन, अभी मैंने जो भी 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, मैं कहीं पे भी साइन को लेके नहीं चल रही हूँ, मैं लेटर को लेके चल रही हूँ। यानी आपको क्या करना है, लेटर को लेके चलना है। और अगर आप चाहें तो चाहे आप ग्रेटर देन को चूज कर लीजिए, चाहे आप लेस देन को चूज कर लीजिए। इसकी तरफ जो भी लेटर आएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं ग्रेटर वाला साइन लेके चलती हूँ। मतलब कि अगर मान लीजिए इधर ए और बी लिखा हुआ है और इधर भी ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इधर अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं कौन सा लेटर लेके चलूंगी, ए को लेके चलूंगी। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है। और जब हमारी सोच बड़ी होती है ना तो हम कुछ बड़ा कर भी पाते हैं, हम छोटा लेके क्यों चले, है ना। तो ए को मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ए बड़ा है। अब जब मैं इस वाले कंक्लूजन को सॉल्व करूंगी तो किसको लेके चलूंगी, बी को। क्यों? क्योंकि बी बड़ा है। ठीक है, तो आप भी लेटर को लेके अगर चलेंगे तो काफी इजी हो जाएगा, बजाय अगर आप साइन को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर कैसे किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि दिया गया समीकरण सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण असत्य है। यानी आपसे यहाँ पर कह रहा है कि असत्य कौन सा है, फॉल्स कौन सा, यहाँ पर आपको कंक्लूजन दिख रहा है वो छांटना है। ऊपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आपसे करेक्ट वाला पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, ई ग्रेटर जी। अब देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है। इन दोनों साइन में आप प्रायोरिटी किसको दोगे, इस वाले साइन को दोगे। लेकिन क्या ये साइन ई को बड़ा बता रहा है क्या, बिल्कुल बड़ा बता रहा है। कैसे बड़ा बता रहा है, क्योंकि ई की तरफ इसका माउथ ओपन है। तो ये वाला आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में कह रहा है h ग्रेटर देन इक्वल टू जी है। चलिए देख लेते हैं h और g के बारे में। तो देखिए h ये रहा, g ये रहा। ठीक है, h बड़ा है और बराबर है किससे, g से। यहाँ पे देखिए h बड़ा है और बराबर है किसके, g के। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, ये तो अभी करेक्ट वाले निकलना है। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो सी वाला हमारा क्या कह रहा है, एच और एफ के बीच की बात कर रहा है, एच और एफ के बीच की बात कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, एच बड़ा है या बराबर है एफ से। एच देखिए, इन दोनों साइन में क्या आप प्रायोरिटी दे पाओगे क्या किसी को भी, इन दोनों साइन में क्या आप प्रायोरिटी दे सकते हो, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली के साइन है। अलग अलग फैमिली के साइन है मतलब कि रिलेशन बनेगा ही नहीं। रिलेशन बनेगा नहीं तो यानी ये यही हमारा करेक्ट, वैसे तो ये वाले हमारे आंसर होंगे नहीं, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है। ठीक है, अब या तो थर्ड या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ है सी में और डी में है केवल ओनली थर्ड है। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ में आपसे कह रहा है आई ग्रेटर देन इक्वल टू जी। आई और जी के बीच में आपको देखना है, तो आई बड़ा है या बराबर है किससे, जी से। अगर आप इन सब में चेक करेंगे तो आप इन दोनों साइन में किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा, इसको देंगे। इसका मुख किधर है, आई की तरफ है, और यहाँ पे भी देखो आई की तरफ ही इसका मुख ओपन है। तो ये भी हालांकि सही है, लेकिन हमारा ये आंसर होगा नहीं क्योंकि हमको तो इनकरेक्ट बताना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ओनली डी, ओनली थर्ड हमारा यहाँ पर कंक्लूजन सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कुछ कुछ भी समझ में आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे से हम आगे क्वेश्चंस और करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी ग्रेटर है एस से, तो बेटा बी यहाँ है, एस यहाँ है। सबसे पहले तो आप साइन देखेंगे, तो हम जैसे ही बी से बढ़े तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो साइन ऐसे बना है और एक साइन उल्टा बना हुआ है। उल्टा बना होने का मतलब हो गया दो अलग अलग फैमिली के साइन बने हैं, तो दो अलग अलग फैमिली के साइन होने का मतलब हो गया कि इनके बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं, इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं कंक्लूजन। सेकेंड वाले कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ई और टी, तो देखेंगे हम यहाँ पर ई और टी ये दोनों हैं। अब अगर आप ई और टी के बीच में देखेंगे तो दोनों में किस साइन को प्रायोरिटी देंगे, इस वाले साइन को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, इक्वल का साइन लिख के आ रहा है। अब इक्वल का अगर लिख के आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू चाहिए था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसे लेस देन इक्वल टू ही हमें चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में अगर देखते हैं, थर्ड वाला कंक्लूजन अगर हम देखें तो थर्ड वाले में क्या कह रहा है, टी बड़ा है ई से। अभी भी टी और ई की ही बात हो रही है, टी बड़ा है ई से। इन दोनों साइन में अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो किसको दोगे बेटा, इस वाले साइन को दोगे। लेकिन यहाँ पे जो साइन दे रहा है कंक्लूजन में, क्या दे रहा है, टी बड़ा है ई से। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का तो साइन कहीं है ही नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है लेकिन ग्रेटर देन का साइन नहीं है। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ कंक्लूजन की। फोर्थ कंक्लूजन में क्या कह रहा है, एस बड़ा है या बराबर है किससे, ई से। एस बड़ा है या बराबर है किससे, ई से। देखते हैं चलिए। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्या दिखा कि एस बड़ा है, एस बड़ा है या बराबर है। जैसे ही आप एस से चलना शुरू हुए तो हमें क्या मिला कि एस तो छोटा है, छोटा है या बराबर है, तो हमें बड़ा या बराबर तो मिलेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब जरा ध्यान से, इनमें से कुछ बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नॉन ऑफ दीज सीधे टिक मारेंगे, कहेंगे मैम मेरा तो बिल्कुल सही हो गया है, इसमें मुझे पूरा का पूरा मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। बट अगर आप ई को मार्क कर रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने 5 ऑप्शंस रखे ताकि आज मैं आपको कंफ्यूज कर सकूं, और मैंने आपको इसमें कंफ्यूज कर दिया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ई ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही है, क्लैपिंग करने वाली क्लैपिंग करने की आवश्यकता है, आप लोग अपनी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, तो सस्पेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत आंसर है, ई ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर किसका आता है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है अपना अपना आंसर, इस क्वेश्चन के लिए आंसर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं भी देखूँ यहाँ पर कि कितने लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ईमानदारी से दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना था, किस चीज़ का, आइदर और का। ठीक है, आइदर और का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। आइदर और हमारा क्या कहता है कि जब भी सीरीज में, जब भी स्टेटमेंट में रिलेशन अगर बन रहा है, ठीक है, जब भी स्टेटमेंट में रिलेशन बन रहा है, ई और टी की बीच की बात हो रही, तो ई और टी की ही बीच आप देखिए जरा, केवल आपको किसके बीच में देखना है, ई और टी के बीच में देखना है। तो ई और टी के बीच में जब भी रिलेशन बन रहा होता है, मतलब कि जब भी अगर यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा जब भी रिलेशन फॉर्म हो रहा है, दो कंडीशन होती हैं, एक तो होती रिलेशन बन रहा है और एक होती रिलेशन नहीं बन रहा है। तो रिलेशन फॉर्म हो रहा है क्या, मैं दोनों कंडीशन बता देती हूँ। तो हमेशा जब भी रिलेशन बन रहा होगा तो वहाँ पे कितने साइन आएंगे, 2 साइन आएंगे। ठीक है, और रिलेशन अगर नहीं बन रहा है, रिलेशन अगर नहीं बन रहा है, रिलेशन डज नॉट फॉर्म, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो वहाँ पे कितने साइन आएंगे बेटा, 3 साइन आएंगे। इसके साथ ही साथ इसकी और कंडीशन क्या होती है, वैसे एक कंडीशन तो ये हो गई, बी वाली कंडीशन इसकी क्या है, क्योंकि मैं इसको सही से लिख देती हूँ। इसकी कंडीशन जो बी है वो क्या है, यहाँ पे क्या कहती है, 2 साइन आ रहे हैं। दूसरी बात, एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। और यही सेम कंडीशन इसके लिए भी है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या आती है, एलिमेंट सेम होने, 2 साइन आने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर और एक कंडीशन आती है, एक कंडीशन यहाँ पर और क्या आती है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन, बोथ द
conclusions should be wrong, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है सी के लिए भी कि both the conclusions should be wrong। दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। देखिए रिलेशन बन रहा है तो भी, रिलेशन नहीं बन रहा है तो भी, सारी कंडीशन सेम है, बस 2 और 3 साइन को आपको याद रखना है। ई और टी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, आप कहोगे मैम बन रहा है, कैसे हमने चेक किया, यहाँ पे ये वाला साइन देखिए और ये वाला साइन देखिए, इनमें आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप इसको दोगे। आप प्रायोरिटी दे पा रहे हो यानी कि आप रिलेशन बना रहे हो, तभी आप प्रायोरिटी दे रहे हो, है ना। तो जब रिलेशन, ये वाला देखिए रिलेशन अगर फॉर्म हो रहा है, पहली तो बात क्लियर हो गई, रिलेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो पहले बी वाली कंडीशन देख लेते हैं, एलिमेंट सेम है क्या, तो यहाँ पे भी देखिए ई और टी है, यहाँ पे भी देखिए ई और टी है, एलिमेंट सेम है। सी क्या कह रहा है, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है क्या, बिल्कुल रॉन्ग है, सी वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही। अब ए वाली कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, 2 साइन होने चाहिए। देखिए एक तो यहाँ पे हमको इक्वल मिल रहा है और एक साइन हमको क्या मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है। 2 साइन मिल रहे हैं, 2 साइन मिल रहे हैं, तो बेटा आप क्या लगाओगे इसमें, आइदर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि यहाँ पे नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा, आइदर क्यों होगा, ये मैंने आपको बताया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपने ई लगाया था या बी लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें कथन कह रहा है, यहाँ पे आपके सामने एक कथन है और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष ट्रू है। तो ई ग्रेटर बी, ई यहाँ पर ये है एंड बी यहाँ पर ये है, ई ग्रेटर है क्या बी से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं डी और जे के लिए, तो डी बड़ा है क्या जे से, डी ये रहा, जे ये रहा, डी ये रहा, जे ये रहा, ठीक है। चलते हैं जरा देखते हैं, तो इनमें इसके बीच में जितने भी साइन आ रहे हैं, प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इसको दोगे। इसका मुख किधर खुला है, डी की तरफ, तो क्या डी बड़ा है जे से, बिल्कुल बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या कह रहा है, P ग्रेटर देन इक्वल टू S, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बाद में देखना होता है, कंक्लूजन पहले देखना होता है, ठीक है। P ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो P ये है, S ये है। देखते चलते जरा हम कि आप इनमें से प्रायोरिटी किसको दोगे, आप प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे, ठीक है। P बड़ा है क्या, P की तरफ देखिए मुख इसका खुला हुआ है, P ग्रेटर देन इक्वल टू S है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो सेकेंड कंक्लूजन में यहाँ पे क्या कह रहा है, आर ग्रेटर देन वी, आर ये है, वी ये है, आर ग्रेटर है वी से, तो आप इनमें प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इस वाले साइन को दोगे। इसका मुख किधर खुला है, आर की तरफ, यहाँ पे भी देखिए आर की तरफ मुख खुला है, तो दोनों यहाँ पे कंक्लूजन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं, K ग्रेटर H, अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉमा वाले आ गए। अब कॉमा वाले आ गए तो थोड़ा सा आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इसको सीखना है। K ग्रेटर है H से, तो K ये रहा, H ये रहा। अब बेटा जब बीच में कॉमा लगा होता है आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 सिटीज़ हैं, इनके बीच में नदी है। अब आप तैर सकते नहीं हो क्योंकि मगरमच्छ है वहाँ पर, नाव चलती नहीं है क्योंकि किसी को जान थोड़ा ना देनी है अपनी, है ना, और पुल बना नहीं है, तो कैसे जाओगे। तो आप क्या करते हो कि भाई एक ऐसा कुछ पॉइंट ढूंढते हो जो इधर भी कनेक्ट करे और इधर भी कनेक्ट करे, क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है। कॉमा कहाँ लगा हुआ है, ये वाला देखिए कॉमा लगा हुआ है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो मीडिएटर चाहिए ना जो एक सिटी को दूसरी सिटी से कवर करे, कनेक्ट करे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर समझ लीजिए कि चाहे तो वहाँ पे कोई बांध बना हो, कोई पुल बना हो, कुछ भी ऐसा मीडियम हो जिससे आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा सके, तो सेम हमें यहाँ पर वही करना है। कोई एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो हमें कौन सा दिख रहा है कॉमन एलिमेंट, यहाँ देखिए बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब हम बी को पकड़ के एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, के और एच, के और एच से हम कैसे पहुंचेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा सा लिख के दिखा रहे हैं।
के बड़ा है किससे, बड़ा है और बराबर है बी से, और बी से पहुंचेंगे यहाँ से, देखिए के से हम आए बी तक का और बी से हम पहुंचेंगे एच तक का, ठीक है। तो बी बराबर है किसके, एफ के, एफ छोटा है और बराबर है किससे, एस से, और एस छोटा है किससे, एच से। आपकी ये कंडीशन बन गई। आप चाहे तो स्टार्टिंग फेज में ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या के एच से बड़ा है क्या, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो के और एच के बीच में तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब सेकेंड वाले में अगर देखेंगे तो जब रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर आपने ई लगाया यानी कि आपका सही है, ठीक है। नाइदर ही होगा, आइदर नहीं होगा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे बी लगाएंगे कि मैम ने अभी आइदर वाला बताया है, दो कंक्लूजन, दो साइन आने चाहिए, तो अगर दो साइन आ रहे हैं तो आपका आइदर होगा, लेकिन हमने ये भी बताया था तीन साइन आते तो भी आइदर होता है आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे रिलेशन बन ही नहीं रहा है, नो रिलेशन। तो बेटा जब नो रिलेशन होता है तो कितने साइन आने चाहिए, तीन साइन आने चाहिए। क्या यहाँ पे तीन साइन आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे केवल आपको दो साइन मिले, एक तो ग्रेटर मिला और एक इक्वल मिल रहा है। अगर यहाँ पे तीन साइन होते नो रिलेशन बनने के बाद तो हम आइदर के साथ जाते, लेकिन तीन साइन है ही नहीं नो रिलेशन बनने के बाद भी, इसलिए हम यहाँ पे नाइदर के साथ जाएंगे। घूम गया ना दिमाग, कोई बात नहीं, दोबारा से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल ग्रेटर है एन से। तो देखिए एल ये है, एन ये है, ठीक है। तो इनमें इनके बीच में अगर देखेंगे तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, इस साइन को देंगे। किसकी तरफ मुख इसका है, एल की तरफ है, यहाँ पे भी एल की तरफ है, तो पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड कंक्लूजन में यहाँ पे क्या कह रहा है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, तो आर ये रहा, पी ये रहा। क्या अगर हम इस साइन में देखें तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, क्योंकि इक्वल है और लेस देन इक्वल टू है, तो चाहे आप इस साइन को बोल दे प्रायोरिटी देने को, चाहे आप इस साइन को दे दें प्रायोरिटी, दोनों सेम ही है। तो देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आर की तरफ मुख खुला हुआ है और यहाँ पे भी आर की तरफ मुख खुला हुआ है, साथ में इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे बेटा दोनों के दोनों आपको कंक्लूजन सही है। आपका आंसर हो जाएगा इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एस ग्रेटर है एम से। अब यहाँ पे एस है एंड यहाँ पे एम भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए कॉमा लगाने के बाद भी एम है एंड कॉमा के पहले भी एम है, तो हम सिंपल सी बात है ना कि हमारे शहर में जो चीज़ मिलेगी हम उसको लेंगे कि हम दूसरे शहर लेने जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने शहर में लेंगे ना, तो अब सबसे पहले हम अपने जो हमारे पास में जो एम है हम उसको देखेंगे। एस बड़ा है एम से, तो जैसे ही हम एस से चले तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तो छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो बेटा पहला वाला तो कंक्लूजन अपना गलत हो जाएगा। सेकेंड की बात करें, सेकेंड कंक्लूजन की बात करें तो सेकेंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है, एफ बड़ा है बराबर है आर के, तो एफ ये रहा और आर ये रहा। अब तो आपको सिटी छोड़ के जाना ही पड़ेगा दूसरे सिटी में, ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पे लेंगे, हम एफ से क्यू जाएंगे, क्यू से हम जे जाएंगे, जे से हम एम जाएंगे और एम से हम आर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए एफ से हम यहाँ गए, एफ छोटा है बराबर है किसके, क्यू के, क्यू बराबर है जे के, जे बड़ा है एम से और एम बड़ा है आर से, राइट, समझ गए। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, एफ बड़ा और बराबर चाहिए किससे, आर से। एफ बड़ा और बराबर आर से मिल रहा है क्या, जैसे ही यहाँ पे चले हमने क्या देखा कि ये तो छोटा है, एफ तो छोटा है आगे वाले रिलेशन से, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ बड़ा और बराबर चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीन साइन मिल रहे हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो गलती से भी यहाँ पे आइदर नहीं लगाना है, नाइदर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है u ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो u ये रहा और e ये रहा। कैसे पहुंचेंगे, तो कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, b मिल रहा है, तो पकड़ेंगे हम b को। u जो है आपका बड़ा है बराबर है किसके, b के, ठीक है, और b बड़ा है और बराबर है किससे, e से। तो क्या u बड़ा और बराबर है e से, बिल्कुल है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं s और t के लिए देख लेते हैं। तो s और t के लिए देखेंगे तो बेटा s ये रहा, t ये रहा, s बड़ा चाहिए आपको हर हालत में। तो जैसे ही हम चले तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो जब रिलेशन नहीं बन रहा है तो आपका ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है Q बड़ा है और बराबर है किससे, T से। तो Q ये है, T ये है, ठीक है। Q बड़ा है और बराबर है किससे, T से। जब आप इसमें प्रायोरिटी देखोगे तो आप इस साइन को प्रायोरिटी दोगे, चाहे आप इसको दे दो चाहे आप इस वाले साइन को दे दो। तो Q अगर बड़ा है और बराबर है तो इसमें जब आप प्रायोरिटी दोगे तो ये साइन तो Q की ही तरफ ओपन हो रहा है और यहाँ पे भी ये साइन Q की ही तरफ ओपन हो रहा है। तो कंक्लूजन फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन की अगर बात करें तो दूसरे कंक्लूजन में कह रहा है J बड़ा है S से। तो G ये रहा, S ये रहा। J से हम जैसे ही चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रायोरिटी आप चाहे इस साइन को दे दो चाहे इस साइन को दे दो, दोनों सेम है। तो इसमें J की तरफ मुख ओपन है, यहाँ पे भी इसका J की तरफ माउथ इसका ओपन है, ये वाला भी सही हो जाएगा और इसका आंसर क्या बनेगा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, B बड़ा है बराबर किससे, F से। अब इसमें मैंने कोई भी कॉमा नहीं लगाया है, B ये रहा, F ये रहा। क्या इनके बीच में रिलेशन बनेगा, अब आप लोग इसका आंसर करेंगे, क्या इनके बीच में रिलेशन बनेगा। आप क्या कहेंगे, मैम रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो जब रिलेशन नहीं बनेगा तो B बड़ा है F से या B उसके बराबर है F के या छोटा है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो पहला कंक्लूजन आपका यहाँ पर गलत हो गया। दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे G और D के बीच में दे रहा है रिलेशन। तो G ये रहा, D ये रहा। G बड़ा है किससे, D से। अगेन यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे, इस साइन को देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए वही साइन मिल भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह क्रमशः रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं समान क्रम में रखा जाना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति को इस तरीके से पूरा किया जा सके कि n बड़ा हो L से और r छोटा हो n से, ये निश्चित रूप से सत्य हो। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कौन सा साइन आए कि n जो है L से बड़ा आ जाए और r छोटा आ जाए n से। चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर आपको n बड़ा चाहिए L से, n बड़ा L से कब मिलेगा, जब यहाँ पर या तो ये साइन होगा तो ही मिल सकता है, कोई और तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो अगर आप यहाँ के लिए देखेंगे तो बाद वाला साइन, इनमें से सेकंड नंबर पे जो साइन आपको दिख रहे हैं वही कोई करेक्ट होंगे। तो ए वाला ऑप्शन है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। इसमें देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, ये तो होगा नहीं। C में देखते हैं ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, ये तो होगा नहीं। अब या तो B होगा या तो D होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, R छोटा है N से। तो R ये रहा, N ये रहा। अब यहाँ पर R को आपको छोटा बनाना है N से, तो आप इन दोनों साइन में से कौन सा साइन रखोगे कि R छोटा हो जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप अगर यहाँ पे ये वाला साइन रख दोगे तो R छोटा हो जाएगा N से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following expression is true if the given expression is true, यानी कि यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा आपको ये बताना है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, R बड़ा है V से, सॉरी R बराबर है V के। तो R यहाँ ये रहा, V ये रहा। क्या आप यहाँ पर रिलेशन बता पाओगे R और V के बीच में। आप क्या कहोगे, मैम रिलेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि दोनों साइन अपोजिट हैं। तो पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं, N बड़ा है T से। तो देखिए N ये रहा, T ये रहा। तो N बड़ा है T से, क्या यहाँ पे रिलेशन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अगेन ये वाला भी गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे ट्रू वाला पूछा है। सेकेंड थर्ड में कह रहा है M ग्रेटर है R से। तो M ये रहा, R ये रहा। क्या M ग्रेटर है R से, बिल्कुल ग्रेटर है, क्योंकि देखिए आप प्रायोरिटी इस वाले साइन को दोगे और ये साइन M की तरफ इसका माउथ ओपन है, यहाँ पे भी M की तरफ इसका माउथ ओपन है। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे कह रहा था कौन सा कथन सत्य होगा, तो हमें D को यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज की ये सीरीज थी इनइक्वलिटी की। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज बहुत पसंद आई होगी, एंजॉय किया होगा, काफ़ी सारी इसमें आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। वैसे मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आपको मज़ा आया है या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जितना भी आज मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है क्वेश्चंस की, वो आप सभी लोग बुक में जो भी आपके पास में बुक मटेरियल हो उससे आप इसको लगा के देख सकते हैं, ताकि ये चैप्टर पूरा हो सके। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो चैप्टर वाइज PYQ लाने का जो मोटिव है वो यही है
कि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर अपनी वीकनेस पता चल सके। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि इनइक्वलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनको प्रैक्टिस करना है, उनको आपको बना के देखना है। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अनदर वीडियो में अनदर चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।